तो हमारी संविधान की विशेषता क्या है? हमारा भारत का संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है, मौखिक नहीं है, लिखित है। ये कैसा है? रिटन है, लिखित। ये लिखित संविधान है। तो ऐसा ये संविधान जब बनाने की बात हुई तो जो हमारे प्रारूप समिति के लोग थे इनको कहा गया कि और भी जो हमारे दूसरे देश हैं उनके जो संविधान है उनसे आप अच्छी अच्छी चीजें लाइए, उनका आप अवलोकन कीजिए और उससे जो बढ़िया चीज है, जो अच्छा चीज है, जो विशेषताएं हैं उनके संविधान की, उसको आप यहाँ पे अपने में डालिए, अपना संविधान बनाइए। तो हमारा संविधान मिश्रित संविधान है, बहुत देशों से बहुत सारी चीजें ली गई है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, कि किस किस देश से क्या क्या हम लोगों ने लिया है। तो ये लिखित संविधान जो है ये हमने यूएस से लिया है, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका का लिखित संविधान है। और एक विशेषता और हमारे संविधान की है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया। संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395। भाग कितने थे? 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग याद कर लीजिए। वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुच्छेद हैं। आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो एक कॉपी और पेन पेंसिल जो भी आप यूज करना चाहे करें, उसमें आप नोट कीजिए, एक नोट बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। हम लोगों ने भी अपने समय में नोट बनाया, खूब नोट्स बनाया, और उसको एग्जाम में जाने से पहले भी आप पढ़िए, एक बार आपको याद रहेगा वो चीज। तो नोट्स हमेशा बनाइए। आप नोट्स में ये लिखिए कि हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये जो बच्चे जूनियर क्लासेस के हैं, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 वाले जो बच्चे हैं, वो अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि अंगीकृत क्या हुआ, लागू क्या हुआ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों डेट्स को याद रखना। गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसी प्रकार से अक्सर उत्तर देने में कठिनाई होती है लोगों को कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे और अस्थायी कौन थे अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाएगी, एक टेम्पररी जब बात की जाएगी, तो फॉर द टाइम बिंग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाया गया था उनको। फिर बाद में अस्थायी जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और मैं बता दूं कि ये जो है, आप इसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। अब प्रश्न है कि हम संविधान बना लिए, तो जब संविधान बना लिए तो इसमें क्या संशोधन हो सकता है? प्रश्न यह है कि क्या हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि हां, संशोधन हो सकता है। संशोधन, संशोधन मीन्स अमेंडमेंट, अमेंड करना, किसी चीज को सुधारना, उसको त्रुटि अगर है तो उसका निराकरण करना, उसको दूर करना। तो हमारे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया डाली गई है आर्टिकल 368, 368। यहां पे हमारे ज्ञानी पुरुष लोग जो थे, संविधान निर्माता जो लोग थे, उन लोगों ने 368 डाला कि अगर संविधान में कोई त्रुटि हो तो इसका हम यहां से निराकरण करेंगे। यह हमेशा पूछता है ये प्रश्न कि संशोधन किस आर्टिकल में है, तो आप इसको बताइएगा कि संशोधन 368 में है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका। संशोधन की प्रक्रिया 368 एकदम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत सारे एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा गया है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। 368। अब हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो जब संविधान बनकर के तैयार हो गया तो एक प्रश्न और आता है कि यह प्रकाशित कहां से हुआ। बहुत सारे मैं देख रहा था एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि इसका प्रकाशन कहां से हुआ, प्रकाशित कहां से हुआ संविधान का प्रकाशन कहां से हुआ, किस जगह से हुआ। तो हमारा संविधान प्रकाशित हुआ देहरादून से प्रकाशित हुआ, उत्तराखंड। आज के डेट में यह उत्तराखंड है। तो विद्यार्थियों आप देख लीजिए, संशोधन आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 368 में प्रोविजन किया गया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, और अभी तक बहुत अमेंडमेंट हुआ, 92 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। मैं आपको विस्तार से अमेंडमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं और कब कब हुए हैं, मैं उसको जानकारी आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप इतना देख लीजिए, प्रकाशित हुआ है हमारा संविधान उत्तराखंड, देहरादून। और एक प्रश्न और आता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं विशेष रूप से आपको प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा। तो अभी मैं बता दूं कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना में है। और संविधान की आत्मा पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव जी ने कहा था कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना में है। आत्मा, अगर प्रस्तावना नहीं रहे तो संविधान नहीं रहेगा। मूल रूप से प्रस्तावना, इसलिए उसको आत्मा कहा गया है। तो उम्मीद है कि आज हमारे क्लास से आप लोग का बहुत कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और आप जब एग्जाम में जब प्रश्न देखेंगे तो आप तुरंत उसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा संविधान लागू 26 जनवरी 1950। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं वो समझ लें, अडॉप्टेड, जो अडॉप्ट किया गया 1949। संविधान में प्रस्तावना को उसके आत्मा कहते हैं। और भारत का संविधान लिखित है, यूएस से लिया गया है। संविधान संशोधन 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आप इसका नोट बना लें और अच्छे से याद करें, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू।